लॉकडाउन पर फैसला। आज कल सीएम ने की थी हाई लेवल मीटिंग। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लिया जाएगा फैसला। विभूतिपुर विधायक हमले को लेकर विधायक के समर्थकों ने किया सड़क जाम। यात्रियों को आवाजाही में हो रही परेशानी। बीती रात विभूतिपुर विधायक पर हुआ था हमला। बढ़ते कोरोना को देख सख्त हुआ गिरिडीह प्रशासन। पुलिस चलाया चेकिंग अभियान। शहर में खुली दुकानों को कराया बंद। बेवजह घूमने वालों पर बरसाई लाठियां। कैमूर में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सतीश यादव। निरीक्षण के दौरान बताया मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही। मरीजों के इलाज को लेकर उठाए सवाल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौटने के दौरान विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर हुए जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद विधायक के समर्थक और माकपा कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला। इस घटना के विरोध में भाकपा कार्यकर्ताओं ने बीते दिन बैठकर दल सिंह सराय विशनपुर पथ को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांस बल्ली लगाकर सड़क को घेर लिया, जिससे आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना की सूचना पर दल सिंह सराय थाना प्रभारी द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को काफी समझने बुझाने के बाद जाम हटा लिया गया। जो विधायक जी के ऊपर अपराधियों के द्वारा जो रास्ता रोकने का उनके ऊपर हमला किया गया, उसी सवाल को लेकर के आज यहाँ गांवपुर जोगी चौक को हम जाम किए हुए हैं। विधायक जी पर कहाँ पर हमला किया गया? विधायक जी का हमला वो जो दलसिंह सराय से बिशनपुर जो पथ है, ये पतेली चौक के बाद और जोगी चौक के बीच, ये दोनों के बीच में उनके ऊपर हमला हुआ। अपराधी कितने की संख्या में थे? वैसे तो ये एक बाइक से देखा गया था। ये आज हम लोग सड़क का जाम इसलिए किए हुए हैं कि कल लगभग 8 बजे रात्रि में जो है विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार हैं, वो सामाजिक कार्यों में भाग लेकर के वापस समस्तीपुर आ रहे थे। दरअसल से समस्तीपुर आने के क्रम में जो है पतेली के बाद और जोगी चौक से पहले एक सत्तो लाइन होटल है, वहाँ जो है उनका पीछा जो है एक अपराधी चंदौली से ही कर रहा था। और वहाँ जब सत्तो लाइन होटल के नज़दीक जब अपराधी को जब वो पास दिए एक आम आदमी समझ करके, तो अपराधी गाड़ी से अपना जो है सो मतलब ओवरटेक करके आगे आके उनके गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दिया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैसर खान जुड़ गए हैं। कैसर, समर्थकों ने सड़क जाम किया है इस दौरान विभूतिपुर विधायक हमले को लेकर। देखा जाए तो बिहार के अंदर का जो स्थिति है और समस्तीपुर की जो बात करें, लगातार समस्तीपुर के अंदर जो है अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। एक के बाद एक अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लगातार जो है इसके निशाने पे जो है कि अब जनप्रतिनिधि और विधायक भी शामिल हो गए हैं। जहां देखा जाए कि विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर जिस तरह से हमले करने की जो कोशिश की गई है बीती रात में, जिस तरह से उन पर हमला करने की कोशिश की गई बाइक सवार अपराधियों द्वारा, मगर कहीं ना कहीं उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनके जो अंगरक्षक थे, उनकी सूझबूझ से उनकी जान बची है। इसी मामले को लेकर जो है सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर के दल सिंह सराय रोड के अंदर जो है जोगी चौक के पास जो है सड़क जाम कर और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे। जी जी जी, इस दौरान पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बताते चले कि इस मामले में हमारी बात जब विधायक से हुई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस जो है अभी तक इस मामले को बता नहीं पा रही कि आखिर क्या मतलब जो अपराधी है उनकी पहचान हो पाई है या नहीं हो पाई, जिसको लेकर विधायक ने एफआईआर दर्ज करवाया है उजियारपुर थाने के अंदर। और पुलिस को बताया गया कि पुलिस जो लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही, मगर अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। जी जी जी, तो इस दौरान जिस तरीके से बीती रात विभूतिपुर विधायक पर हमला किया गया था, तो उनका क्या कुछ कहना है विधायक का?
जी, जैसा कि आप जान लें कि समस्तीपुर के अंदर एक लोकप्रिय विधायक है और इस विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने सबसे अधिक मतों से वोट जीत हासिल की है विभूतिपुर के अंदर, और समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक मतों से जीत हासिल की है। और लगातार जो है कि भ्रष्टाचार हो, अपराधियों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाते रहे हैं। और इस मामले में जो है उन्होंने बताया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि हमारे कई कांग्रेस नेता जो थे, जो लगातार भ्रष्टाचार और अपराधियों के ऊपर जो सवाल उठाया करते थे, इस मामले में उनकी हत्या भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं अभी भी समस्तीपुर दलसिंह सराय और कई अन्य जेलों के अंदर जो है अभी भी अपराधी जो है और उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। अगर उनके बॉडीगार्ड की सूझबूझ ना होती तो उनकी भी जान जा सकती थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि निशाना बनाया जा रहा है, सभी को इसके टारगेट पर लिया जा रहा है, तो क्या यह किसी रंजिश के तहत या फिर राजनीतिक किसी विवाद के तहत ये मामले सामने आने वाले हैं या सामने आ रहे हैं? वो पे जो है कि जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो विधायक थे उनका कहना था कि लगातार जो है कि वो अपने क्षेत्रों के अंदर वो समस्तीपुर की जो समस्या होती है, गरीबों की समस्या होती है, आम लोगों की जो समस्या होती है, उसको लेकर वो हमेशा आवाज बुलंद करते रहते हैं। कहीं ना कहीं अपराधी भी जो है इस मामले को लेकर जो है उनको निशाना बनाने में लगे हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात रही कि जिस तरह से ये घटना घटी थी, मगर उनके बॉडीगार्ड की अगर सूझबूझ ना होती तो उनकी भी जान जा सकती थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसर खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार समर्थक सड़क जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरीके से बीती रात विभूतिपुर विधायक पर हमला किया गया था, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में काफी नाराजगी है। मंजुनाथ भजंत्री देवघर के नए उपायुक्त होंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दरमियान उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया था। उनके स्थान पर नैन्सी सहाय को उपायुक्त बनाया गया। सोमवार को कार्मिक विभाग ने मंजुनाथ भजंत्री को फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापना की अधिसूचना जारी की। नैन्सी सहाय को स्थानांतरित करते हुए उनके पुराने पद निदेशक पशुपालन पर पदस्थापित किया गया। उन्हें मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन झारखंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। बता दें कि गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर लोकसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जवाब मांगा। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरु ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर 15 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब मांगा। देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। प्राथमिकता भी आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड और कोरोना से जो चैलेंजेस मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित जो कार्य करने हैं इसके रोक के लिए, और लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे कराना। तो हम लोग एज टीम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष भी जैसे कोरोना काल में सभी का सहयोग था, जिले के लोगों का, सभी पदाधिकारियों का, तो प्राथमिकता वो रहेगी। और दूसरा अभी जो चुनाव हुए हैं उससे संबंधित जो काउंटिंग है उसकी तैयारियां। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने के साथ ही संक्रमित हो जाने पर समुचित इलाज और निधन होने की स्थिति में आश्रित को समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से यथाशीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में मीडिया कर्मी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार की गाइडलाइन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और लोगों की परेशानियों को प्रशासन के समक्ष पहुंचा रही हैं। चिकित्सकों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों की तरह ही ये एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही हैं। इनके सहयोग के बिना इस लड़ाई में जीत मुश्किल है, इसलिए राज्य सरकार अविलंब मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर घोषित करे। मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इस कमेटी
मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने की मांग झारखंड सरकार से करती है। हमारा यह मानना है कि पिछले 73 वर्षों में कभी भी मीडिया कर्मियों ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। पिछले 1.5 वर्षों से जिस तरह से लगातार मीडिया कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल करके सरकार के गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जामा और जरमुंडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर और सैंपल कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही आम जनता से कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करने की भी अपील की। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों की पालना करवा रहा है। इस दौरान पुलिस ने शहर में खुली दुकानों को बंद कराया, साथ ही बेवजह घूमते लोगों पर भी डंडे बरसाए। प्रयास के बाद भी लोग इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है, उनके साथ सख्ती भी की जा रही है कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाजारों में न निकलें। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अपने जान की सुरक्षा करें, संक्रमण को रोकें, अपने परिवार, बाल बच्चा, समाज की सुरक्षा करें। एक तरफ जहां कोरोना की गाइडलाइन के पालन को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की ओर से लापरवाही की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। लोगों की लापरवाही का ताजा नजारा मुंगेर के सदर अस्पताल परिसर में देखने को मिला, जहां की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के द्वारा डीपीएम कार्यालय परिसर में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान कई अभ्यर्थी बिना मास्क लगाए भी नजर आए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है ये अभ्यर्थी खुलेआम कोरोना को न्योता दे रहे हैं। बिहार में संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से प्रयासरत है। इसी कड़ी में पूर्व चंपारण के डीएम शीर्षित कपिल अशोक ने वीडियो जारी करते हुए कोरोना के लड़ने के लिए जिला प्रशासन की पूरी तरह से तैयार होने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने आम जनता से कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच करवाने और एहतियात बरतने की भी अपील की। उससे विनम्र आग्रह करता हूं कि इस कठिन समय में अपना संयम रखें। हमारे पास अत्यावश्यक दवाएं यथा रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऑक्सीजन का सप्लाई भी सही मात्रा में है, परंतु ये घड़ी है कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्टॉकिंग नहीं करनी है, उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है। यथासंभव आप अगर आपके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स है तो वो संबंधित डीसीएचसी में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएं। इस कठिन समय में हम सभी लोगों को वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। जो लोग 45 साल से ज़्यादा है जिनकी उम्र, वो लोग निकटतम सेशन साइट पीएचसी सदर अस्पताल वैक्सीनेशन। पूर्वी चंपारण वासियों से विनम्र आग्रह करते मुंगेर सदर अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखी गई। दरअसल इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया।
परिजनों ने बताया कि महिला की रिपोर्ट कोविड नेगेटिव पाई गई थी। परिजनों ने बताया कि महिला को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, लेकिन वहां अस्पताल के कोई भी कर्मचारी उस महिला को देखना मुनासिब नहीं समझे और उसकी मौत हो गई। कोरोना टेस्ट करवाए? हाँ, टेस्ट करवाए। पेट में दर्द था, उल्टी हुआ, उसके बाद दांती पे दांती लगने लगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोरोना टेस्ट करवाए? हाँ, टेस्ट करवाए। हाँ, तो फिर क्या आया? नेगेटिव। तो यहाँ आए अस्पताल में तो क्या हुआ है? अस्पताल में आए तो सुनिए नहीं रहा है डॉक्टर। डॉक्टर नहीं सुन रहा है? कहाँ से आए हैं? बैतूली। क्या नाम हुआ? आनंद। हरिराज में कोरोना की महामारी को देखते हुए बीते दिन नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इस दौरान चौक चौराहों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी कीटनाशक का छिड़काव किया गया। सैनिटाइजेशन का ये कार्य अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार के निर्देश पर लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में किया गया। गिरिडीह जिले के बरमसिया स्थित शमशान घाट में शवदाह करने का कार्य कर रहे कर्मियों की ओर से बीते दिन जिला प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री मुहैया करने की मांग की गई। इन मांगों को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने शमशान घाट का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से बातचीत की और साथ ही मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। वर्तमान में हो रहे हैं और यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया था, जैसे कि चापाकल खराब है, एक अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पर विदा संस्कार किया जा सके तथा यहाँ पर जितने भी कोरोना वॉरियर्स संस्कार में मदद कर रहे हैं सभी की उचित व्यवस्था, जैसे कि पीपी किट, अगल बगल में दवाइयों की दुकान, तो उन सभी अनुरोध को अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा निर्देश सभी संबंधित। आपको बता दें कि गिरिडीह में शवदाह करने के लिए सामग्री मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है और इस दौरान बातचीत की गई है। जिस तरीके से यहाँ कमियां देखने को मिल रही है इसका निरीक्षण किया गया है। उपायुक्त यहाँ पहुंचे और शमशान घाट का निरीक्षण किया, साथ ही सामग्री मुहैया कराने का उपायुक्त ने आश्वासन दिया है। गिरिडीह से पूरा मामला देखने को मिला है, जहां पर शवदाह करने के लिए जो कर्मचारी वहां मौजूद है तमाम सामग्री जो मुहैया कराते हैं मांग की गई है। इस दौरान सुविधाएं देने की मांग की गई है। इसी के चलते उपायुक्त पहुंचे, निरीक्षण किया और आश्वासन दिया है कि तमाम सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई जाएंगी। सामग्री जो भी कम है वो यहां पर मुहैया कराई जाएंगी। सोनभद्र जनपद में प्रेमी के द्वारा प्रेमिका की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। वारदात जनपद के शक्तिनगर थाना क्षेत्र की है, जहां प्रेमिका द्वारा साथ रहने की बात पर प्रेमी शाहबाज अंसारी ने धारदार हथियार से हमला कर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार पहले प्रेमिका के साथ लिव इन में रहकर प्रेमी ने बच्ची के जन्म के बाद महिला से पीछा छुड़ाने के प्रयास में लगा हुआ। साथ ही प्रेमिका से शादी करने के लिए युवक ने दहेज की मांग की। इस मामले को लेकर जब प्रेमिका ने साथ रहने की जिद की, युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल युवक के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। खाली का लड़का मार रहा था, घर में घुस के मार रहा था। हम लोग बोल रहे थे, हम लोग पे कूदा रहा था, हमारी बहन को जान से मार दिया।
क्यों मारा, क्या पूरा मामला था? शादी करने के लिए बोल रहा था, फिर शादी का मैटर लड़की पेट में रह गई थी, फिर बोल रहा था शादी करेंगे, फिर बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे शादी, हमको दहेज चाहिए तब हम शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे शादी। इसी बात से फिर मार दिया। जिसको उम्र लगभग 21 वर्ष की जो है उसके प्रेमी शहबाज अंसारी ने जो है उसके घर पर आकर के पेचकस से गोद करके उसकी हत्या कर दी जो है। इस संबंध में थाना शक्तिनगर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है 302 IPC का जो है, और अभियुक्त शहबाज अंसारी को जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उससे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर जिले में अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बेझड़ी इलाके से हत्या के आरोपी विजय रजक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। इस छापेमारी में पुलिस ने एक पिस्टल बरामद की है, तो वहीं गिरफ्तार रजक की निशानदेही पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस ने एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से हथियार भी बरामद किए। DSP प्रीतेश कुमार ने बताया कि रजक ने अपने घर पर किसी नई घटना को अंजाम देने के लिए बैठक बुलाई थी। महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें विजय कुमार रजक जो देवरी का रहने वाले हैं और अभिषेक कुमार बम जो आजाद नगर में रहता है, इन दोनों की बीती रात्रि देर रात्रि में गिरफ्तारी हुई है। दोनों के पास से एक पिस्टल और कुल 8 कारतूस बरामद हुए, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा, जिसमें जयपुर थाना से और फैजपुर थाना से गिन गए हैं, आरोप पत्रित गए हैं। ये अपराध के दृष्टि से ही एक जगह जमा हुए थे। तत्काल सूचना मिल गई, छापेमारी की गई, इन दोनों को पिस्टल के साथ पकड़ा गया। एक उसमें से फरार हो गया है, उस पर भी नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। कहाँ घटना को अंजाम देने वाले थे, कुछ जानकारी ऐसी है? वो अभी साझा नहीं कर। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले लोगों के खिलाफ भले ही लाख मामले दर्ज हो जाए, लेकिन अपनी दबंगई दिखाने से लोग बाज नहीं आ रहे। मोतिहारी से ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग हो रही है। पिस्टल से फायरिंग करने वाले एक चकिया के चाणक्यपुरी मोहल्ले के कथित डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद बताए जा रहे हैं, जबकि इनकी ही राइफल से इनका कोई समर्थक फायरिंग कर रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। मोतिहारी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। गिरिडीह जिले में बीते दिन बारिश के दौरान हुए वज्रपात का कहर देखने को मिला। जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत रजपुरा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बारिश के बाद वज्रपात से 3 की इस दौरान मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया है और वज्रपात से 3 लोगों की मौत की ये बात सामने आ रही है। गिरिडीह में बारिश के साथ वज्रपात हुआ। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।